अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो मार्केट फोरकास्ट है वो अगर थोड़ा सा हम क्रिप्टो से रिव्यू कर लेते हैं, क्रिप्टो से स्टार्ट लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि मार्केट ने कहाँ जाना है, कहीं नहीं, कहाँ नहीं जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम थोड़ा सा फॉरेक्स फैक्ट्री में चले जाएं, तो एक तो एफओएमसी की मीटिंग हुई है हमारे पास। फिर इसके अलावा हमारे पास प्रीवियस जो वीक है उसका वो भी आया है, सीपीआई के एनएफपी के फिगर्स भी आए हैं। तो अकॉर्डिंग टू एफओएमसी और अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं, जॉब्स रिपोर्ट, ठीक है, ये क्रिप्टो मार्केट के हक में है। तो हम कह सकते हैं कि आप इस वीक हमारे पास न्यूज़ भी नहीं है। तो जब न्यूज़ नहीं होते तो आपने देखना है प्रीवियस जो डाटा है वो मार्केट को ड्राइव करता है। तो फ्रॉम प्रीवियस एफओएमसी और एनएफपी के लिहाज से मेरे ख्याल से क्रिप्टो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। मैंने इसके अलावा फ्राइडे को भी एक वीडियो की थी, वो भी आप देख सकते हैं कि आफ्टर एनएफपी क्या हो सकता है। तो आप एक तो यहाँ से एंट्री मार सकते हैं, अगर इस ट्रेंड लाइन से एंट्री मारना है आपने, यहाँ से कोई 61,000 से पहला टारगेट आप ये कर सकते हैं 64,000। दूसरा आप ये कर सकते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो 70,000 है वो साइकोलॉजिकल लेवल भी आप कर सकते हैं। तो एक तो ये है। इसके अलावा अगर आपने एग्रेसिव एंट्री मारनी है तो एग्रेसिव एंट्री भी इसमें मार सकते हैं, लेकिन फिर आपका जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा हो जाएगा। तो बट ओवरऑल अगर इस वीक अगर आप मुझसे पूछ लें कि क्रिप्टो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए या क्रिप्टो मार्केट को नीचे नीचे आना चाहिए, तो सिंपल क्रिप्टो जो है वो पॉजिटिव है फ्रॉम एफओएमसी प्रीवियस वीक और फ्रॉम एनएफपी। तो ओवरऑल क्रिप्टो पॉजिटिव। फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट की तरफ आते हैं। स्टॉक मार्केट भी मेरे ख्याल से पॉजिटिव है। US 500, US 30, डाउ जोन, नस्दक, S&P 500। एफओएमसी की जो न्यूज़ आई थी वो स्टॉक मार्केट के हक में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रेंड लाइन बना था वो भी ऑलमोस्ट मार्केट ब्रेक कर चुका है। हमने एक ट्रेड भी लिया है US 500 पे, अपने कम्युनिटी के साथ भी इसको शेयर किया है कि हम US 500 में ट्रेड जो है वो ले रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है, हमारे पास कोई न्यूज़ तो नहीं है आज, लेकिन पास डेटा के बेस पे हमने ये ट्रेड लिया है, पास डेट, क्योंकि हमें पता है कि पास डेटा के मुताबिक मार्केट को कहाँ जाना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे एक ट्रेड भी लिया है US 500 को आज 6:12 पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक वीडियो भी की है कि मैं क्यों ट्रेड ले रहा हूँ, बाई क्यों कर रहा हूँ, सेल कर क्यों कर रहा हूँ, ताकि उन लोगों को भी पता हो और फिर वो इम्प्लीमेंट कर सके। तो स्टॉक मार्केट भी ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव है। इसमें आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डेटा के लिहाज से आप देख ले तो गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। डेटा के लिहाज से अगर आप एफओएमसी को भी देख ले और एनएफपी को भी देख ले तो इस वीक गोल्ड के लिए पॉजिटिव है, लेकिन मैं थोड़ा सा गोल्ड को ट्रेड नहीं करना चाह रहा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मुझे मोमेंटम जो है ना वो बेरिश साइड की लग रही है, बाइंग साइड की नहीं लग रही। अगर आप यहाँ पे देख ले डॉलर कितना नीचे आया है, ठीक है, और इसको अगर आप कंपेयर कर ले, गोल्ड को कंपेयर करते हैं इसके साथ, तो गोल्ड को तो बहुत ज्यादा ऊपर जाना चाहिए लेकिन इतना ज्यादा ऊपर नहीं गया। इसी तरह अगर आप गोल्ड को US 10 ईयर यील्ड्स के साथ आप कंपेयर कर लेते हैं, तो US 10 ईयर यील्ड्स अगर आप देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के 10 ईयर बॉन्ड्स अब यहाँ पे देख ले ये नीचे आए हैं, ठीक है। तो गोल्ड में भी कोई खास उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। देखिए इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ इसको, इतना जब नीचे आया है तो गोल्ड को तो ऊपर जाना चाहिए मेरे ख्याल से कम 2350 2360 तक। बट ओवरऑल मैं इसमें थोड़ा सा अभी अनसर्टन हूँ। गोल्ड के जो वो है इससे मेरे ख्याल से आपको इस वीक और नेक्स्ट वीक दूर रहना चाहिए। बट ओवरऑल अगर आप मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम इसमें बेरिश है, डाउन साइड। और फंडामेंटल के मुताबिक अगर आप बात करें तो ये बुलिश है, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। इसके अलावा करेंसीज को भी एनालाइज करते हैं। करेंसी भी अगर आप डॉलर इंडेक्स को देख ले, क्योंकि डॉलर इंडेक्स किंग है, वही इम्पैक्ट करता है सारे मार्केट को, फॉरेक्स मार्केट को। तो डॉलर जो है वो ओवरऑल नेगेटिव है। यहाँ पे हमारे पास एफओएमसी की मीटिंग हुई है, कोई मेरे ख्याल से 2 मई को एफओएमसी की मीटिंग थी। नहीं, 2 मई को नहीं थी, एक मिनट यहाँ पे लेट्स कंफर्म। यहाँ पे यस, 2 मई ऑलमोस्ट 12 बजे थे, तो 2 मई को, 2 मई को ये उसकी मीटिंग हुई है। इसके अलावा 2 मई को तो यहाँ पे आप देख ले डॉलर इंडेक्स 2 मई के बाद नीचे की तरफ, फिर एनएफपी के फिगर्स आए फ्राइडे को, फिर उसकी वजह से भी मार्केट डाउन। तो डॉलर ओवरऑल बेरिश है मेरे ख्याल से। यूरो यूएसडी और जीबीपी एयूडी अगर कोई डाटा नहीं आता, कल हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग है, तो वो इस आउटलुक को इंटरवीन कर सकता है, चेंज कर सकता है। अदरवाइज जो डॉलर है वो टोटल मेरे ख्याल से फ्रॉम पास्ट डाटा ये टोटली नेगेटिव है और डॉलर को नीचे आना चाहिए।
लेकिन जब इतना नीचे आ जाता है तो फिर थोड़ा सा इसमें एहतियात बरतनी चाहिए, कि प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है। जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। या इसके अलावा यहाँ पे अगर यहाँ पे भी आ जाए, फॉर एग्जांपल ये 105.3 एरिया, तो यहाँ से भी हम सेल कर सकते हैं। ओवरऑल फिलहाल सीपीआई तक जो आउटलुक है वो बेरिश है। तो टोटली अगर थोड़ा सा रिव्यू कर ले, क्रिप्टो पॉजिटिव है, क्रिप्टो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। क्रिप्टो मार्केट टोटली पॉजिटिव है, इसको ऊपर जाना चाहिए। इसके अलावा मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट भी पॉजिटिव है, स्टॉक मार्केट को भी ऊपर जाना चाहिए। हमने एक ट्रेड भी लिया है, वो मैंने आपको दिखाया भी है। इसके अलावा डॉलर जो है वो टोटली मेरे ख्याल से बेरिश है। गोल्ड को फिलहाल हम टच नहीं कर रहे, क्योंकि गोल्ड में मोमेंटम बेरिश साइड से है, बेरिश साइड पे, और फंडामेंटल इसको बुलिश साइड पे वो कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये ओवरऑल चारों मार्केट्स की ओवरव्यू थी। फॉरेक्स, स्टॉक्स पॉजिटिव मेरे ख्याल से, क्रिप्टो पॉजिटिव, गोल्ड टोटली न्यूट्रल, और फॉरेक्स मार्केट में डॉलर भी नेगेटिव। थैंक यू वेरी मच।